हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आ रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। दिस इज माय फेवरेट चैप्टर और ये मेरे को पढ़ाने में भी आप लोग को बहुत मजा आने वाला है। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसकी कुछ कहानियां सुन लेते हैं। क्या क्या कहानी है सर? देखिए, जब भी आपको कोई मधुमक्खी मधुमक्खी मतलब हनी भी आपको काटा तो आपको क्या होता है? पेन होता है, दर्द फील होता है। क्यों? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, रेड आंट। आप लोगों ने नाम सुना होगा रेड आंट। रेड आंट जो होती है, जिसको हम लोग मतलब यहाँ हमारे लोकल लैंग्वेज में माटा बोला जाता है। आप लोग नहीं समझते होंगे तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जब जामुन फलता है, अब जामुन का दिन भी आ रहा है, तो जब आप जामुन पेड़ में चढ़ते हैं तो उसमें रेड रेड चींटी, लाल लाल चींटी दिखाई देती है आपको। उसी को रेड आंट बोलते हैं। उसी की डर से हम लोग जामुन के पेड़ में भी नहीं चढ़ पाते हैं। तो क्या होता है, वो भी काटती है हम लोग को तो बहुत पेन फील होता है, दर्द होता है, बिल्कुल होता है। तो ये दर्द क्यों होता है? पहला कारण, जैसे रेड आंट काटेगी तो भी आपको दर्द फील होगा, और जो हनी भी होती है काटती है उस तो भी दर्द फील होता है। तो क्यों दर्द फील होता है? पहला इसका रीजन क्या है पता है? वो हमारे बॉडी के अंदर एसिड को इंजेक्ट कर देते हैं। क्या डाल देते हैं? एसिड डाल देते हैं अपने इंसेक्ट बोल रहा हूँ, जो उसका स्टिंग होता है, उनके स्टिंग के थ्रू वो क्या डाल देते हैं हमारे बॉडी के अंदर? एसिड को इंजेक्ट कर देते हैं। और जैसे ही एसिड हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाती है तो हमको पेन, एकदम जलन टाइप का फील होता है उस जगह पे, एकदम दर्द और जलन टाइप का फील होता है। ठीक है, एसिड की वजह से। ये सब काटते हैं ना जो जितने भी होते हैं, तो ये सब एसिड इंजेक्ट कर देते हैं हमारे बॉडी में। तो आप क्या करिएगा, जो साबुन होता है, साबुन को पानी में आप थोड़ा सा घोल के अगर वहां लगा दीजिएगा तो थोड़ा सा आपका दर्द से आपको क्या मिल जाएगा? रिलीफ। ठीक है। अब आपके मन में आना चाहिए क्वेश्चन। देखिए, स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन आना एकदम लाजमी है और बहुत जरूरी, क्योंकि जब तक आपके मन में क्वेश्चन नहीं आएगा तब तक आप एक क्रिएटिव स्टूडेंट नहीं बन पाइएगा। तो बहुत जरूरी है कि तरह तरह का क्वेश्चन आना चाहिए। क्योंकि जब मैं भी क्लास 10th में था तो सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन अगर आपके मन में आने लग गया तब समझ जाइए आपको साइंस का मजा आने लग जाए। ठीक है। जब क्वेश्चन आएगा फिर आप उसका आंसर ढूंढिएगा, कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग। तो आप लोग, ठीक है, तो ये तो बात हो गई खत्म। हम लोग कहाँ थे? हाँ, तो साबुन का आपको सोप लगाना है वहां पर। सोप लगाने से सर क्या होगा? देखिए, जो साबुन होता है वो एक्चुअली में बेस होता है। क्या होता है? बेस। और वो जितने भी कीड़े मकोड़े, मतलब जो हनी बी थी और जो रेड आंट थी, मार्टा जिसको हम बताया, ये जो हम लोग को काटी तो हमारे बॉडी के अंदर स्टिंग के थ्रू उन्होंने एसिड इंजेक्ट कर दिया। एसिड चल गया। अब हम लोग ऊपर से क्या करेंगे? साबुन का लेप लगाएंगे, और साबुन क्या होता है? सोप अपना बेस। तो एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तो आपका दर्द खत्म हो जाएगा। पूरा तो नहीं होगा लेकिन कुछ हो जाएगा, क्योंकि पूरा साबुन तो आपकी बॉडी के अंदर घुस नहीं पाएगा। लेकिन आपको लगभग मान के चलिए 50% या मोर देन 50%, कभी मैंने ट्राई तो किया नहीं है वैसे, लेकिन आपको कुछ राहत मिल जाए। ठीक है। अब इसका फील आपको लास्ट में आएगा कि एसिड बेस आपस में रिएक्ट किए, न्यूट्रलाइज कैसे हुए सर, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये केवल इंट्रोडक्शन थी, कहानियां। ये आपको लास्ट में समझ में आएगा कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, मतलब एसिड और बेस। जब एसिड वो इंजेक्ट कर दिए तो हम लोग साबुन का लेप क्यों लगाए। ठीक है। उसका उत्तर आपको लास्ट में फील आएगा, क्योंकि एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और हमारा दर्द क्या हो जाता है? खत्म। मान लीजिए ट्रेलर है केवल, ठीक है, जो मैं भी बता रहा हूं। तो ट्रेलर में इतना, और सुनिए अभी कहानी में थोड़ा सा 5 मिनट।
क्या होता है, कुछ फलों में हमारे चारों ओर कुछ फल्स पाए जाते हैं, कुछ क्या बहुत फल होते हैं जिनमें एसिड प्रेजेंट होता है। और ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर एसिड प्रेजेंट हो उसको हम लोग एसिडिक सब्सटेंस बोलते हैं। सर ऐसे कौन कौन से फ्रूट्स हैं जिनमें एसिड पाया जाता है? तो सीजी बोर्ड का जो बुक है साइंस का चैप्टर नंबर 2, उसमें आपको फ्रंट पेज में देखिएगा टेबल बना करके दिया है कि किसमें कौन कौन सा एसिड कौन कौन सा बेस पाया जाता है। हालांकि उसका डिस्कस हम लोग यहाँ पर भी करेंगे, फिर भी हम लोग इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कुछ फलों में एसिड पाया जाता है। जैसे लाइक ऑरेंज हो गया, ऑरेंज हो गया, ऑरेंज में एसिड पाया जाता है। एप्पल में भी एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है, क्या एसिड पाया जाता है, सब पढ़ेंगे। ठीक है, अभी केवल मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा एसिड से। ठीक है, एप्पल में भी एसिड पाया जाता है। हम लोग एसिड एसिड तो बहुत कर रहे हैं, एसिड होता क्या है सर? तो अभी के लिए नॉर्मली आप ये समझ जाइए कि जो एसिड होता है वो टेस्ट में क्या होता है, सॉर इन टेस्ट। टेस्ट में कैसा होता है, खट्टा होता है। सॉर इन टेस्ट, टेस्ट में कैसा होता है, खट्टा होता है। कौन सा, एसिड। समझ आई बात आपको इतनी? जो एसिड होता है वो टेस्ट में कैसा होता है, सोर होता है, आपको खट्टा लगेगा। और कुछ फल्स आप खाते हैं जैसे अंगूर हो गया, ऑरेंज हो गया, एप्पल भी खट्टा होता है कुछ। और क्या हो गया, इमली हो गया, टेमेराइंड, उसमें भी एसिड पाया जाता है। टेमेराइंड में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। एप्पल में मेलिक एसिड पाया जाता है। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, और ऐसे ही तरह के बहुत सारे हैं, जैसे मैंने टेमेराइंड बता दिया, एप्पल बता दिया। टोमेटो भी होते हैं, टोमेटो में भी ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। ये सब अभी हम लोग देखेंगे। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ फ्रूट्स होते हैं, बहुत सारे सब्जियां होते हैं, फल होते हैं जिनमें एसिड पाया जाता है। तो जब आप उसको खाते हैं तो इसलिए वो क्या लगता है आपको, खट्टा लगता है। समझ आया कि नहीं थोड़ा सा एसिड के बारे में? अब देखिए, हम लोगों ने देखा कि एसिड क्या होते हैं, टेस्ट में सोर होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं। और एसिड कुछ फलों में पाए जाते हैं, मैंने बताया फल्स। और कुछ कीड़े मकोड़े काट देते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर एसिड इंजेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को पेन फील होता है। इतना समझने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं, जंप करते हैं कहाँ पर, बेस पे। अभी केवल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, फिर इसकी कहानी स्टार्ट करेंगे हम लोग 2 मिनट बाद। बेस जो होता है, बेस के बारे में आपको पहला चीज क्या जानना है कि जो बेस होगा ना वो बीटर होगा, बीटर इन टेस्ट, बीटर इन टेस्ट। टेस्ट में कड़वे होते हैं। बेस जो होते हैं टेस्ट में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं और सौपी सौपी होते हैं टच करने पे। जब आप साबुन को छूते हैं, साबुन भी क्या होता है, एक बेस होता है। तो जितने भी कड़वी चीज हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, कुछ बहुत सारी चीजें हैं जिनमें बेस पाया जाता है, बहुत सारे सब्सटेंस हैं जिनमें बेस पाया जाता है। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक सब्सटेंस। और ऐसे सब्सटेंस जिसमें एसिड पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक सब्सटेंस बोलते हैं। एसिड बहुत सारे फलों में पाया जाता है, बेस भी पाया जाता है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। एसिड क्या होता है, सोर इन टेस्ट होता है, टेस्ट में खट्टा होता है। बेस क्या होता है, बिटर इन टेस्ट, टेस्ट में कड़वा होता है। एसिड और बेस के बारे में इतना जानने के बाद अब बताइए, ठीक है एसिड तो हम लोग जान गए कि सर क्या होगा, खट्टा लगेगा। अब बताइए, हम लोग को चेक करना है कि कौन एसिड है कौन बेस। तो क्या हम सबको चख करके चेक कर सकते हैं क्या कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस? जैसे मान के चलिए खेत में जो डाला जाता है यूरिया, यूरिया या और भी बहुत सारे हो गए चीजें, अब उसको हम लोग चखेंगे कि भैया ये खाने में खट्टा लग रहा है या कड़वा लग रहा है, तो फिर दोबारा बताने लायक ही नहीं रहेंगे हम लोग। पता ही है आपको, हम लोग तो निपट जाएंगे, टिकट कट जाएगा अपना। ये भी बात है सर। तो सवाल है, हम सबको चख करके नहीं बता सकते हाँ भैया ये खट्टा है तो ये एसिड है,
ये कड़वा लग रहा है तो ये बेस। तो साइंटिस्टों ने सोचा, तो उसका नया तोड़ निकाला कि कैसे जानेंगे कि ये सब्सटेंस एसिड है और कैसे जानेंगे कि ये बेस और ये सब्सटेंस बेस। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आया अपना आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। सीजी बोर्ड क्लास 10th के अंदर आपको, देखिए पूरे बुक, आप पूरा बुक पढ़ लीजिएगा लाइन टू लाइन, कहीं बस भी आपको एसिड और बेस का डेफिनेशन नहीं मिले। बट बोर्ड एग्जाम वाला एसिड और बेस का डेफिनेशन पूछता है। तो आपको जो मैं एसिड और बेस का डेफिनेशन बताने वाला हूं वो काम का है और वहीं से अपना ये चैप्टर स्टार्ट होता है। अभी तक हम लोग ने जितना भी सीखा ये केवल इंट्रोडक्शन था, कहानी था, आपके नॉलेज के लिए था। आपको अब ये कभी नहीं लिखना है कि ये बचपन छोटे क्लास के लिए था कि जो एसिड होता है टेस्ट में कैसा होता है, खट्टा, बेस क्या होता है, कड़वा होता है। ये सब आपको लिखने की जरूरत अब नहीं है। क्लास 10th में आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा। समझ आया बात? तो चलिए अब हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं बुक का एसिड और बेस कॉन्सेप्ट जो आर्हीनियस साइंटिस्ट ने दिया था, जो कि आपके बुक जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब आपको उसको लिखना है कि ये है भैया एसिड, पूरा डेफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको 3 में 3 मार्क्स पूरा मिल सके। समझ आई बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिड और बेस को हम लोग चक चक करके बार बार चेक नहीं कर सकते, इसलिए हमारे साइंटिस्ट आए आर्हीनियस। देखिए एसिड बेस को बताने के लिए 3 कॉन्सेप्ट आए थे। एक आर्हीनियस कॉन्सेप्ट था, एक लेविस कॉन्सेप्ट था, एक ब्रांस्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट था। बट वो सब कॉन्सेप्ट आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, वो क्लास 11th के लिए रहने दीजिए, वहीं पर आपको पढ़ना है। बस आपको क्लास 10th में आर्हीनियस कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब से आपको काम आने वाली चीजें मिलेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। अब देखिएगा क्या है। अब हम लोग एसिड का मेन डेफिनेशन जो जानेंगे, जो हमारे क्लास 10th के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आया, आर्हीनियस ने दिया था कॉन्सेप्ट। बट आर्हीनियस ने दिया, किसने दिया, ये आपको जरूरत नहीं है। बस हम लोग समझते हैं एसिड, कि एसिड भैया होता क्या है। क्योंकि सबको तो चक करके पता नहीं किया जा सकता कि कौन एसिड है और कौन बेस। तो आर्हीनियस साहब जी ने एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट दिया। पहले उस कॉन्सेप्ट को हम लोग लिख लेते हैं, देयर आफ्टर उसके बारे में डिटेल से समझेंगे हम लोग। देखिए क्या है एसिड। तो आप लिखिएगा एसिड इज अ सब्सटेंस, एसिड इज अ एन एसिड इज अ सब्सटेंस, एन एसिड इज अ सब्सटेंस that that dissolves in water, that dissolves in water to give H plus ion। H plus आयन, बहुत सारे बुक में आपको मिलेगा H प्लस आयन, और बहुत सारे बुक में आपको मिलेगा, किसी के लिए और करके लिख दे रहा हूं मैं, H3O प्लस आयन। सबकी कहानी समझेंगे आराम से, कोई टेंशन मत लीजिए, आप लोग बिंदास तरीके से देखते हैं। जी का कॉन्सेप्ट क्या था, एसिड क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है। दुनिया का हर चीज लगभग सब्सटेंस ही है अभी तक। आपके चारों तरफ जो भी दिख रहा है हर चीज सब्सटेंस, ठीक है, हवा, पानी, सब सब्सटेंस। तो एसिड भी क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है। दैट का मतलब क्या है यहाँ, जो। डिसॉल्व का मतलब क्या होता है, घुलना। याद रखिएगा, सबको लिखते चलिए। डिसॉल्व का मतलब क्या होता है, घुलना। इन का मतलब क्या होता है, में, वाटर। जो वाटर में घुल कर टू गिव देती है, क्या देती है, H प्लस आयन देती है, तो H3O प्लस आयन देती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिड बोलते हैं। समझ आया कि नहीं? ऐसे सब्सटेंस, सुनिए मैं बता रहा हूं, ऐसे 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 सब्सटेंस
जिसको जब पानी में आप घोलिएगा वाटर में, तो घुलने के बाद आपको क्या देगा? H प्लस आयन देगा। कौन सा आयन देगा? H प्लस आयन। यह आपको कौन सा आयन देगा? H3O प्लस आयन देगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। समझ आई थोड़ी मोड़ी बात? 5%। अब इसको और डिटेल में समझते हैं। देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता, परेशान कर रहा होगा आपको इसमें, सर आयन क्या है? आयन किसको बोलते हैं? समझिए इधर आयन क्या होता है। आयन हम उसको बोलते हैं जो चार्ज्ड होता है। क्या होता है? चार्ज्ड। मतलब किसी भी एटम पे आपको अगर चार्ज दिख रहा है, चाहे वो प्लस चार्ज हो, चाहे वो माइनस चार्ज। प्लस चार्ज होगा तो भी आयन बोलेंगे, माइनस चार्ज होगा तो भी आयन बोलेंगे। आपने बहुत जगह देखा होगा, जैसे H प्लस, देखिए इसमें प्लस चार्ज लगा हुआ है ना, तो इसको आयन बोलेंगे। आपने बहुत जगह देखा होगा Cl की जगह पे माइनस है, Cl के ऊपर माइनस, तो इसके इसके पास भी चार्ज है कि नहीं है? क्योंकि चार्ज तो दो ही टाइप के होते हैं, एक प्लस चार्ज होता है और दूसरा माइनस चार्ज। तो प्लस चार्ज होगा तो भी आयन बोलेंगे, माइनस चार्ज होगा तो भी आयन बोलेंगे। तो इसको भी आयन बोलेंगे हम लोग, इसको भी आयन बोलेंगे। कोई सा भी चार्ज हो, चाहे प्लस चार्ज चाहे माइनस चार्ज, आयन ही बोला जाएगा। समझ आया कि नहीं आयन वाला बात? तो लास्ट में फिर मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं आप लोग को कि किसी भी एटम पे आपको प्लस चार्ज दिख रहा है या माइनस चार्ज दिख रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयन। मान लीजिए कोई एक एटम है जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और इस ए एटम के पास प्लस चार्ज है, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं? आयन। मान लीजिए एक एटम मेरे पास बी है, इसके पास माइनस चार्ज है, तो भी मैं इसको क्या बोल सकता हूं? आयन। आई होप आप लोग को आयन वाला कॉन्सेप्ट तो अब अड़चन हट गया हो, समझ आ गया इतना। अब और इसका फील लेते हैं, इतना आप देख सकते हैं। अब देखिए और इसको तोड़ तोड़ के समझते हैं एक एक चीज। बहुत मजा आने वाला है अब एसिड बेस एंड सॉल्ट के सीरीज के अंदर। हम लोग को बहुत कुछ आप लोग को सीखने के लिए मिलेगा। इस साइंस में मैं आपको एक एक चीज का फील दूंगा, क्यों हुआ, काहे हुआ और कैसे हुआ। अब देखिए, ये H प्लस आयन H3O प्लस आयन का बात समझते हैं। सबसे पहले तो आप एसिड लिखिएगा, एसिड का डेफिनेशन लिखिएगा भैया कि एसिड एक सब्सटेंस है जो डिजोल्व इन वाटर, जो पानी में घुल करके टू गिव देता है, H प्लस आयन देता है, या और का मतलब क्या होता है, या H3O प्लस आयन देता है। आपने किसी चीज को पानी में घोला, वो सब्सटेंस था, और पानी में घुलने के बाद अगर वो H प्लस आयन दिया, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। तो ऐसे सब्सटेंस जिसको हम लोग पानी में घोलते हैं और पानी में घुलने के बाद वो हम लोग को H प्लस आयन देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। समझ आया आप लोग को? आई होप आप लोग को ये डेफिनेशन याद भी हो गया होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है? एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे एसिड हैं, आपको भी नाम याद होगा। HCl लिखिएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और हमारे पास क्या एग्जाम्पल है? H2SO4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। और हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? HNO3। देखिए, मैं जितना भी एग्जाम्पल दूं, आपको एग्जाम्पल को बहुत ज्यादा गौर करना है, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ बोर्ड के पूरे बुक में एसिड बेस एंड सॉल्ट का जो पूरा बुक है, उस पूरे बुक में जितने भी एसिड यूज हुए हैं, सबको मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। पूरे बुक में, पूरे बुक कहने का मतलब पूरे चैप्टर में, एसिड बेस एंड सॉल्ट पूरे चैप्टर में जितने भी एसिड यूज हुए हैं और जितने भी बेस यूज हुए हैं, मैं सबको कवर करूंगा। तो एग्जाम्पल आपको बहुत गौर से देखना है। क्यों? क्योंकि इसका पोस्टमार्टम भी अभी करेंगे आगे। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एंड लास्ट वन इज एसिटिक एसिड। That's formula is CH3COOH. This is called acetic acid.
एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH, HNO3 नाइट्रिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। मैं सबका नाम भी लिख दे रहा हूँ, पता है, क्योंकि बहुत लोग को प्रॉब्लम होता है। इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इसका नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। और इसका नाम क्या है? अपना नाम पूरा अपने फेयर कॉपी में आप लिख लीजिएगा। इसका नाम क्या है अपना? नाइट्रिक एसिड। और इसका नाम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। समझ आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, वीडियो को पॉज करना है, कॉपी पेन में लिखना है, फिर आगे बढ़ते जाना है आप लोग को। ठीक है? अब देखिए, कभी भी छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम में आप बैठिएगा तो आपको पूछेगा व्हाट इज एसिड। तो ये नहीं, अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया कि एसिड क्या होता है, तो बहुत स्टूडेंट लोग देखिए करते क्या है गलती, कि एग्जाम में पूछा डिफाइन एसिड या व्हाट इज एसिड पूछ दिया, तो मैक्सिमम स्टूडेंट लोग क्या करेंगे कि एसिड का डेफिनेशन लिख के आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो बोलेगा भैया कि क्वेश्चन में तो केवल एसिड का ही डेफिनेशन पूछा गया था। बट आपको ऐसा गलती कभी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आ रहा जिसका एग्जाम्पल होता है, तो वो भले क्वेश्चन में पूछे चाहे मत पूछे, भले क्वेश्चन में लिखे चाहे मत लिखे कि आप एग्जाम्पल दो, गिव एग्जाम्पल, लिखे चाहे मत लिखे, आपको एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। इट्स कंपल्सरी, कंपल्सरी है लिखना। अगर आपने एग्जाम्पल नहीं लिखा, आपका मार्क्स कट जाए। आप एग्जाम के दिन निकलिएगा खूब खुश, भैया मैं तो पूरा में पूरा बना के ले आया हूँ, 75 आउट ऑफ 75 पूरा बना दिए। जब रिजल्ट आएगा उस दिन आपको झटका लगेगा। जैसे बहुत सारा क्वेश्चन है, ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ पूछता है डिफाइन दी ओम्स लॉ, तो बहुत लोग ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखे, डेरिवेशन किए आ गए। अब उसमें ग्राफ है तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि क्वेश्चन में बोर्ड एग्जामिनर बोलेगा कि ड्रॉ ग्राफ, ग्राफ बनाइए, तभी आप बनाइएगा। नहीं, अंडरस्टूड रहना चाहिए आप लोग को। ग्राफ वाला में ग्राफ बनाना है, एग्जाम्पल देने वाला में एग्जाम्पल आपको कंपलसरी देना है, भले वो क्वेश्चन में लिखे चाहे मत लिखे। तो सबसे पहले आप लोग को एसिड पूछे तो एसिड का डेफिनेशन लिखिएगा, फिर एग्जाम्पल में कम से कम दो एग्जाम्पल आपको लिखना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कोई सा भी दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप लोग। समझ आया कि नहीं आया? लेकिन कम से कम दो एग्जाम्पल लिखना है, तब आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। तो एसिड इतना समझ गए हम लोग, और फिर लेते हैं। ठीक है, एसिड का एकदम आपको टॉपर बनना है, 75 में से 75 नंबर लाना है आपको, 100 में 100 मार्क्स लाना है मैथ्स में। ठीक है, आम जीवन नहीं जीना है हम लोग। तो चलिए अब देखिए, इतना हम लोग देख लिए। अब इसके बाद आपको एग्जाम में क्या लिखना है? आपको अपने कॉपी को और स्टूडेंट के कंपेयर में यूनिक बनाना है, बस इतना बात जान लीजिए। समझ आया? कि सामने वाला या हजारों लोग इस तरीके से लिख रहे हैं तो मैं इस तरीके से लिखूंगी, ताकि जो मेरा आंसर सीट है वो थोड़ा सा क्या लगे आपका, डिफरेंट, यूनिक, और चाह के भी सामने वाला काट ना सके नंबर। तो आप इतना लिखिएगा, इतना लिखिएगा। इसके बाद कॉपी में क्या लिखिएगा? जब वो स्टेट का डेफिनेशन पूछेगा एग्जामिनर, तो अब इसके बाद आपको क्या लिखना है सुनिए और देखिए भी और समझिए भी। अब जो हम लोग स्टेटमेंट में एसिड, बेस और सॉल्ट का देखें, उसके बारे में अब हम लोग को उसको समझाना है। और केमिस्ट्री में सबसे खास बात क्या है? रिएक्शन। अगर आप रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं तो आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि रिएक्शन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है केमिस्ट्री में। आपका रिएक्शन से ही पहचान होगा। जो स्टूडेंट रिएक्शन लिखेगा उसी को फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज आपको फुल में फुल मार्क्स कभी नहीं मिलेगा। तो अब देखिए क्या करना है आप। इतना करने के बाद हम लोगों ने क्या बोला कि जब इस जो ऐसा सब्सटेंस, तो देखिए पहले एग्जाम्पल में और इसका फील लेते हैं। एग्जाम्पल लिखिए,
अब उसके नीचे आपको क्या लिखना है, HCl। HCl बताइए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। आपने इसको वाटर में घोला, पानी में घोला, H2O में घोला, H2O में, तो ये घोलने के बाद किस में टूट जाएगा, H प्लस में टूट जाएगा और Cl माइनस आयन में टूट जाएगा, दोनों में टूट जाएगा। HCl जो है ये एक सब्सटेंस है, आपने इसको पानी में घोला, प्लस मतलब आप घोल रहे हैं पानी में, ठीक है। तो जैसे ही आप घोले आपको क्या मिलेगा, H प्लस और Cl माइनस आयन मिलेगा। तो देखिए HCl पानी में घुलने के बाद H प्लस दिया कि नहीं दिया, आपको दिया, तो ये क्या होगा, एसिड होगा। फील आया कि नहीं आया, रिएक्शन सही फील आया। अभी और सुनिए, ठीक है। आप H प्लस भी लिख सकते हैं ऐसे, या देखिए मैंने क्या बोला था, H प्लस या H3O प्लस। अब H3O प्लस क्या होता है समझिएगा, H3O प्लस इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको, H3O प्लस को हाइड्रोनियम आयन बोला जाता है। मैं नाम लिख दे रहा हूं, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन बोला जाता है, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद अब मैं बताता हूं कि इसको भी क्यों लिखता है बुक वाला, सुनिएगा ध्यान से। हालांकि इतना, चलिए फिर भी बता देते हैं, आपको ज्यादा नॉलेज होगा। देखिए क्या होता है, H2O है पानी, वाटर है, इसके साथ H प्लस जुड़ जाता है, पानी के साथ H प्लस जुड़ जाता है, आपस में रिएक्ट कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। कौन रिएक्शन कर लेता है, H प्लस किसके साथ, वाटर के साथ, H2O के साथ रिएक्शन कर लेता है, या आप अपने आम भाषा में भी बोल सकते हैं जुड़ जाता है। और जुड़ने के बाद क्या बना लेता है, H3O प्लस आयन, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। समझ आई बात कि नहीं आई, हाइड्रोनियम आयन। आयन क्यों बोले, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है। इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग या कॉपी में नोट कीजिए। अब आपको फील देता हूं मैं, अब सुनिएगा ये कैसे हुआ। तो इतना समझने के बाद एक और डाउट क्लियर करते हैं, क्योंकि जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़िएगा, सीबीएसई वाले लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी रखते हैं, इधर रेफरेंस बुक भी रखते हैं। तो जब आप रेफरेंस वगैरह बुक पढ़िएगा या आप नहीं भी पढ़िएगा तो भी मैं बता देता हूं, इतना हो गया। क्या होता है देखिए, अब समझिए। HCl था, वाटर के साथ क्या किया, वाटर में पानी में घुला और हम लोग को क्या दिया, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन। यही H प्लस आयन, यही H प्लस आयन, बताइए पानी तो हमारे पास बहुत है, ये इतना सारा पानी है, वाटर है, और वाटर में मैंने एसिड घोल दिया, H प्लस दिया, और यही H प्लस इसी वाटर के साथ फिर रिएक्ट कर लेता है। ये वाला जो H प्लस है इस वाटर के साथ क्या कर लेता है, रिएक्ट कर लेता है, और क्या बना देता है फिर, H3O प्लस आयन। समझ आया कि नहीं आया। तो बहुत सारे बुक में केवल H प्लस लिखा रहता है, और बहुत सारे बुक में क्या लिखे रहता है वो भी देख लीजिए आप। जैसे ये HCl है प्लस H2O है, तो आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा बहुत सारे बुक में, H3O प्लस आयन और Cl माइनस आयन, Cl माइनस आयन H3O प्लस। बहुत सारे बुक में आपको ऐसा भी मिलेगा, बहुत सारे बुक में आपको ऐसा भी मिलेगा। तो आपको अगर ये ज्यादा टफ लग रहा है तो आप केवल इसी पे ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सीजी बोर्ड में या सीबीएसई में भी एकदम स्मूथनेस के साथ अच्छे से चलेगा। आपको समझ आया, आप लोगों को कोई भी मन में हेजिटेशन नाम का चीज नहीं रखना। मैंने बता भी दिया कि देखिए ये जो H प्लस होता है, क्योंकि पानी तो बहुत ज्यादा रहेगा अपने पास, H प्लस रहेगा, और आपने HCl को डाला, H प्लस में टूटा, Cl माइनस में टूटा। देखिए यहां से समझते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पर डायग्राम बना के, ये अपना क्या है, वाटर,
इसमें मैंने एक सब्सटेंस डाला जो हम लोग को क्या दिया, H+ दिया और Cl- आयन दिया। हम लोगों ने इसमें क्या डाला, HCl। समझ आ रहा, एक इसमें टूटा, H+ में टूटा और Cl- में टूटा। और यही जो H+ होता है, ये जो पानी है ना चारों तरफ, इसी पानी से अपने चारों तरफ वाटर जो है इसी से रिएक्ट कर लेता है। ये H+, ये वाला H+ अपने चारों तरफ के वाटर से रिएक्ट करके H3O+ आयन बना देता है। तो आप या तो H+ लिख दीजिए या तो H3O+ लिख दीजिए, दोनों सही। समझ में आ रहा है, H+ भी सही है, H3O+ भी सही है। तो मैं क्या करता हूं, जिनको समझ आया उनके लिए ठीक है, हम लोग इसी लाइन को लेकर के चलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे आप सीजी में रहिए चाहे आप सीबीएसई में रहिए। अब इतना समझ गए हम लोग, अब आगे समझते हैं आप लोग को, आपको क्या करना है। ये पहला आप बोर्ड एग्जामिनर को ऐसे करके दिखा दीजिएगा। फिर देखिए, सबका मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल को, इसको तो एकदम आप लोग को कंपलसरी है अपने फेयर कॉपी में नोट करना, क्योंकि इसके बिना हम लोग का आगे रिएक्शन ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो फिर क्या है, मान के चलिए H2SO4, H2SO4, इसको आपने क्या किया, पानी में घोला H2O, और पानी में घोलने के बाद देखिए यहाँ पर दो ठे हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन है वो दो है, तो दो ठे H+ देगा और किस में टूट जाएगा, SO4-2। अब देखिए क्या है, अब बहुत स्टूडेंट लोग को प्रॉब्लम होगा, सर ये प्लस चार्ज कैसे आ रहा है, माइनस चार्ज कैसे आ रहा है, सर ये प्लस कैसे आया, यहाँ 2 माइनस कैसे आया। प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, हो रहा है, होना भी चाहिए। इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दूंगा। मैंने जब YouTube स्टार्ट किया तो सबसे पहले यही सिखाया है, यह वीडियो लेक्चर डाला है पहला, कि आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखना पड़ेगा। अगर आपको क्लास 10th में साइंस में पूरा पकड़ बनाना है तो सबसे पहला चीज आपको मेरा वो वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने केमिकल फॉर्मूला सिखाया हुआ। उस केमिकल फॉर्मूला में 3 वीडियो है का सीरीज है, उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद मैंने केमिकल रिएक्शन बनाना सिखाया है। आप पूरे यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा, सीरीज वाइज पूरा सिस्टम से आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने उसमें आपको पूरा रिएक्शन बनाना सिखाया है, शुरू से एकदम जीरो लेवल से, कि कैसे जाने किसके पास प्लस चार्ज आया, कैसे जाने किसके पास माइनस चार्ज आया, और कैसे जाने किस पे कितना प्लस आएगा, और कैसे जानेंगे किसके इसके ऊपर कितना माइनस आएगा। तोड़ना पूरा सिखाया हुआ है मैंने वहां पर। समझ आ रहा है कि किसी भी को कैसे तोड़ते हैं, तो आपको वो देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला सीरीज देख लीजिए, उसके बाद केमिकल रिएक्शन वाला सीरीज देख लीजिए। सच बता रहा हूं, आप एकदम यूनिक स्टूडेंट हो जाइएगा, आपको बहुत नॉलेज हो जाएगा, नॉलेज का भंडार मिल जाएगा आपको, मुट्ठी में हो जाएगा पूरा साइंस। बाकी आपकी मर्जी। अब इतना समझने के बाद इसको पानी में घोले। देखिए, आप यहाँ पानी को सो भी कर सकते हैं, वाटर को चाहे तो नहीं भी सो कर सकते हैं, मिटा भी सकते हैं, बस इसको भी डायरेक्ट दिखा सकते हैं। अभी मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा, फर्स्ट सेकेंड, और अब हम लोग चलते हैं थर्ड की ओर। थर्ड अब अपना क्या था, HNO3। क्योंकि आपको ये पता रहेगा ये कैसे टूटता है, तभी हम लोग रिएक्शन बनाना सीखेंगे। ये नाइट्रिक एसिड है, पानी में आपने घोला वाटर में, ये कैसे टूट जाएगा, हम लोग को H+ आयन देगा और NO3- में टूट जाएगा। देखिए, जितने भी सब्सटेंस हैं जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये वाटर में घुलने के बाद हम लोग को H+ आयन दे रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, एसिड बोल रहे हैं। अब आपको 100% फील आ गया हो, सही बात है कि नहीं। फोर्थ नंबर देखिए आप, फोर्थ एंड लास्ट वन इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हम मैंने बताया था, इसको भी जब आप वाटर में घोलिएगा तो ये हमको ये वाला H+ आयन देगा, ये वाला। तो एक इसमें ब्रेक हो जाएगा, CH3 COO- और H+।
तो देखिए, ये भी पानी में घुलने के बाद H प्लस आयन दिया, ये भी H प्लस, ये भी H प्लस, ये भी H प्लस। इसलिए इन सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड। इस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? एसिड, क्योंकि पानी में घुलने के बाद ये हमको क्या दे रहा है? H प्लस। ये भी सब्सटेंस पानी में घुलने के बाद H प्लस दिया, इसको एसिड बोलेंगे। ये भी सब्सटेंस जो है पानी में घुलने के बाद हम लोग को H प्लस दे रहा है, तो इसको भी एसिड बोलेंगे। फील आ गया कि नहीं? तो अब आपको लिखना कैसे है वो सीख लेते हैं। सबसे पहले एसिड का डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद दो एग्जाम्पल मिनिमम है लिखना आपको, चाहे तो आप चारों एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फिर एक आध दो रिएक्शन बना दीजिएगा, दो रिएक्शन बना दीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा एग्जाम। दो रिएक्शन बना दीजिए। अब आप ही फील कीजिए, अगर ऐसा रिप्रेजेंटेशन आप बोर्ड एग्जाम में कीजिएगा, आपका कॉपी 100% यूनिक बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि कोई बच्चा ऐसा जान ही नहीं रहा है। क्योंकि अगर आपको कुछ 95%, 94, 95, 96 अगर परसेंटेज चाहिए, तो थोड़ा मोड़ा आपको यूनिक करना पड़ेगा, अलग से एफर्ट लगाना पड़ेगा ज्यादा, वो ये है। फिर आपका देखिए कॉपी कितना सुंदर लगेगा। सबसे पहले आपको एसिड का डेफिनेशन लिखना है, फिर एग्जाम्पल आ जाएगा, फिर ये दो, कोई सा भी दो, चाहे तो आप चारों बना दीजिए। 3 में 3 मार्क्स आपका एकदम रखा हुआ है। ठीक। अब मैं जो एक लास्ट चीज बताना चाहता हूँ इस वीडियो लेक्चर में, वो देख लीजिए। अगर आपको इस वाटर को शो करना है तो आप शो भी कर सकते हैं, नहीं शो करना है शो कर दीजिएगा, ज्यादा फील आएगा। तो आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं कि HCl टूटता है, ये पहले से अंडरस्टूड रहता है कि पानी में घुलने के बाद ही ये टूटेगा, H प्लस आयन में और Cl में। ऐसे भी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। क्यों ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट? क्योंकि ये सबको पता रहता है कि हम इस एसिड को पानी में ही घोल रहे हैं, पानी में ही घोलने के बाद ये टूट रहा है इसमें, तो इसलिए शो करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक उसी तरीके से जैसे 25 लिखा है, 25 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब कितना है बताइए? 1। तो 1 को शो करने की जरूरत नहीं होती है ना, क्योंकि वो अंडरस्टूड रहता है, सबको पहले से पता रहता है कि किसी भी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक उसी तरीके से यहाँ कुछ नहीं है, ये ऐसे डायरेक्ट लिखा हुआ है, मतलब समझ जाइए पानी में ही घोला गया है। इसको भी पानी में घोला गया है, तभी ये इसमें आयंस में टूट रहे हैं। इसको भी पानी में घोला गया है, इसको। लेकिन मेरा सजेशन है आप वाटर को शो कर दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। समझ आया? ठीक। तो पहला चीज जो मैं आपको सिखा दिया, और ये क्या हो गया अपना दूसरा चीज, आप डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से एसिड वाला क्या हो गया इस वीडियो लेक्चर में अपना कंप्लीट हो।